बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है? आज तो बहुत ही मज़ेदार हो रहा है और समझेंगे रमज़ान की भी तैयारी है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बहुत पुरानी आप सभी लोगों की फरमाइश और राहत की बहुत ही फेवरेट जनाब बन रही है कड़ी पकौड़ों की। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं राहत के स्टाइल में चिकन पकौड़ाज। तो आप ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। टाइम कम है और आप सभी लोगों को मालूम है कि जाहिर है कि सारी चीज़ें टाइम लेती हैं और कुकिंग टाइम डेफिनेटली होता है। तो फटाफट शुरू करेंगे। सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर और आप सभी मुझसे बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर लें। अच्छा जी, यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले पकोड़े बनाएंगे। अच्छा, ये पकोड़े आप रमज़ान के लिए रेसिपी लिख सकते हैं, बहुत ही हिट रेसिपी है और ये वो रेसिपी है जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था और 12 मिनट में कड़ी बनाई थी। तो आज भी जनाब बनने वाली है 12 मिनट वाली पकौड़ों की कड़ी। तो आप इसे एंजॉय करेंगे और घर में बहुत जल्दी से बना लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, रमज़ान में इफ्तार में कड़ी नहीं चलेगी, पकौड़े चलेंगे। पकौड़े जो कि नेवर फेल रेसिपी है मेरी, बहुत ही शानदार। अच्छा जी, इसके लिए आपको बेसन चाहिए होगा और बेसन में तकरीबन 3-4 खाने के चमचे आप उसमें डाल देंगे मैदा। और इसके अलावा जो मसाले उसमें जाएंगे, भाई मिक्स करके रखा है, मिक्स करूँगी तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो इसमें डाली है मैंने हल्दी डाली है। रेसिपी से आपको सारे रेशोज़ मिलेंगे और उसको ध्यान के साथ देखें और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, साबुत ज़ीरा है, कूट के डाल दें या साबुत डाल दीजिए, नमक है इसमें और इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन डाली गई है, बहुत ही ज़रा सी। इसके अलावा मसालों के अलावा इसमें है प्याज, कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है। ज़ीरा चाहे कूट के डालें चाहे साबुत डालें, पिसा हुआ ना डालिएगा। ये सारी चीज़ें डालेंगे और ज़रा सा बेकिंग पाउडर है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, पानी के साथ इसको बनाएंगे। ये हमारा बैटर इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, हरी मिर्चें भी हैं इसमें चॉप करके। हम हरी मिर्चें आपके अपनी पसंद पर है, आपके घर में जैसे खाई जाती हैं आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। लाल मिर्चों का रेशो यही रखिएगा, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, प्याज मैंने मिक्स नहीं की थी क्योंकि प्याज अगर मिक्स करके रख देंगे ना तो प्याज पानी छोड़ देती है, उससे आपका बैटर पतला हो जाता है और जो कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए होती है वो फिर नहीं रहती और पकोड़े आपके फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये होता है। अच्छा जी, पकोड़े बन रहे हैं लेकिन बहुत सारी टिप्स इसमें आने वाली हैं। मेरी बातें सारी टिप्स होती हैं, मैं ये कह के नहीं कहती कि आपको ये जता के कहूँ कि जी अब मैं आपको ये टिप बता रही हूँ, अब मैंने बता दिया आपको। ध्यान से प्रोग्राम को सुने, पूरा प्रोग्राम सुने। पकोड़े बनाने के बारे में बहुत सारी टिप्स आपके हाथ लगने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी पकोड़े बनाएंगे उसको गहरे बर्तन में बनाएंगे। पकोड़े कभी भी फ्राइंग पैन में नहीं बनेंगे। फ्राइंग पैन में बनेंगे तो फिर वो पकोड़े वाली शक्ल नहीं बनेगी और जब शक्ल नहीं बनती तो फिर माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि भाई ये पकोड़ा है। तो इस वजह से अच्छा, मैं एक काम कर लूँ और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पकोड़े सीख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं बना रही हूँ कढ़ी। आपने लिखा हुआ रेसिपी में अभी आपको नज़र आ जाएगा, इसको कढ़ी कहते हैं। दिस इज़ नॉट करी। जैसे लोग कहते हैं हम कौरी बना रहे हैं, करी नहीं है, ये अंग्रेज़ी करी नहीं है, ये हमारी कढ़ी है। इसके मायने हैं इसको बहुत ज़्यादा पकाया जाएगा, पका के, यानी उसको काढ़ के ज़्यादा देर पकाने की चीज़, जैसे हम दूध काढ़ते हैं ज़्यादा देर स्लो आंच पे पकाते हैं, उसको काढ़ना कहते हैं। इसी तरह से बिल्कुल कढ़ी है। तो ये जो हमारी बेसन की कढ़ी है ये बन रही है, करी नहीं है, अंग्रेज़ी वाली करी नहीं है। और बहुत से लोग करी को कौरी करके प्रोनाउंस करते हैं, वो भी गलत होता है, अंग्रेज़ी में करी कहते हैं। अच्छा जी, उस्मा है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी है? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। आप सुनाइए। आपके बस खाने तो लाजवाब है। अरे बहुत शुक्रिया। 16 साल से आप टीवी पे आ रही हैं। माशाल्लाह। 5-6 डायरियाँ भरी हुई हैं आपकी रेसिपी पर। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बेटी ने भी उस दिन आपसे बात की थी, सफाना ने। अच्छा, कोई फरमाइश की थी उसने मुझसे? जी, उसने आपसे वो पूछा था, ओवन के बारे में पूछा था। अच्छा, हाँ। मुझे असल में आपसे एक तो ये कहना है कि मुझे ना मूंग की और माश की जो ढाबा दाल होती है ना, ढाबा स्टाइल। अरे दाल आने वाली है। हाँ जी, किसकी कह रही है? माश और मूंग दोनों। अच्छा, माश और मूंग की, ठीक है इंशाल्लाह। आपका एक कैरी का शरबत है। बिल्कुल है जी, वो आने वाला है। शरबत है वो। हाँ जी, वो भी बनाए और दूसरा फालसे का बिल्कुल सब चीजें हैं, शामिल हैं दोनों। हाँ इंशाल्लाह। ये आपने अब बनानी है अब, क्योंकि आपको पता है केरियां भी आ रही हैं, जी भी आ रहा है। वो बहुत अच्छा, हाँ। बड़ा लाजवाब शरबत है आपका। उसको पी के रात आप यकीन करें
ऐसे ठंडक महसूस होती है। राहत जैसे नहीं बस आती पता आपको? हाँ, शरबत पी जी? के राहत महसूस होती होगी ना? हाँ जी, बिल्कुल राहत राहत महसूस होती है। ठीक है। हाँ जी, आज तो हाँ, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी चीज़ बना रही हैं। मैंने भी परसों कढ़ी बनाई थी, आपकी ही अच्छा। रेसिपी से बनाई थी। अरे वाह, बहुत ही हाँ हिट जी, पहले रेसिपी है आपने ये, सिखाई। हाँ नेवर जी, हाँ जी, फेल। पहले आपने सिखाई थी जी। बहुत शुक्रिया। और वो वाक़ई हिट है, वो मेरे हस्बैंड ऑफिस भी लेके जाते हैं ना, वहाँ बड़ी तारीफ होती है। अरे बड़ा अच्छा लगा भाई। तो हाँ चलो जी। आज भी देखो कि क्या क्या मिलता है तुम्हें। ठीक जी, है। बिल्कुल। और रमज़ान की भी शेफ़राज, रमज़ान की भी आप तैयारियाँ अभी से करवानी शुरू अरे ये कर दें। रमजान की तैयारी बस समझो, हर खाना देखो ना, हाँ आपकी जी, अपनी पसंद पर है कि आप जी। रमजान में क्या पकाना चाहते हैं। जैसे मैंने कल लेमनी चिकन विद वेजिटेबल एंड पास्ता बनाया था, यकीन जानो वो इतनी इतनी लाजवाब रेसिपी है कि आपकी सोच होगी, और खाने में टेस्ट वाइज आपको बिल्कुल भारीपन नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी कि आपका दिल खुश हो जाएगा खा के। तो अच्छा भाई, इनको हम सभी को मालूम है, पकोड़े जो हैं जब फ्राई हो जाएंगे, इनका कलर अच्छा हो जाएगा। शुरू में आप तेल देख लें, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, तेल में से कभी भी स्मोक नहीं आना चाहिए। बिफोर स्मोकिंग पॉइंट आपको पकोड़ों को फ्राई करना है। पकोड़ों के बारे में इतनी सारी बातें इसलिए भी कि देखो भाई, पकोड़े जो है ना वो ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। और उसके अलावा 12 महीने मिल जाए तो कोई बोर नहीं होता। रमज़ान के 30 दिन मिल जाए, ईद के 3 दिन मिल जाए, पकौड़ों से कोई बोर नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो हिट होते हैं पूरे रमज़ान में वो होते हैं पकौड़े। आप सभी सीखने वाले हैं इसके बारे में इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कड़ी पकौड़ों की, और इसके अलावा राहत स्टाइल में चिकन के पकौड़े। अच्छा जी, ये पकौड़े फ्राई हो गए, ज़ाहिर है मैं इनको तेल में नहीं छोड़ सकती थी तो मैंने निकाल लिया है। इस शक्ल के पकौड़े होने चाहिए, और पकौड़े गोल होने चाहिए। कड़ी के लिए पकौड़े गोल होने चाहिए, थोड़े से बड़े होने चाहिए। और आपने मुझे डालते हुए देख लिया कि किस तरह से मैंने पकौड़ों को तेल में डाला। मैंने अपने हाथ को पानी में डिप किया और उसके बाद मैंने पकौड़ों को डाला है। और आपने देखा कि पकौड़े बनाए ना हाथ गंदे हुए ना कुछ हुआ, कितने सिंपली। मैंने हाथ नहीं धोए, आप यकीन जाने मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। और ये मैंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको बताया है कि घर में जब आप काम करेंगे तो कोई मैस नहीं होगा, बहुत सुकून के साथ आपके पकौड़े बनेंगे और सफाई सुथराई से बनेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। शेफ राहत, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ, और ये पूछना था कि ये जो आपने बेसन में मैदा मिलाया अभी, हाँ तो इसकी कोई खास वजह है? हाँ, इसकी खास वजह है, बिल्कुल अच्छा, है। अभी मैं लाइन बंद करूँ ना तो फिर ठीक आप है। बताइए। जी, बिल्कुल। अभी मैं डाइट आ रही हूँ। ठीक और है, ठीक दूसरा है। कि अक्सर पकौड़े के अंदर ना अंडा भी डाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिन्हें नहीं आते ना बनाने वो अंडा डालते हैं, अंडे का कोई अच्छा। ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपकी ये रेसिपी मेरे ये पास साइड में लिख ले, जिसको पकोड़े बनाने नहीं आते वो अंडा डालता है, मैं अंडा नहीं डालती। जहाँ रेसिपी लिखेंगी वहाँ ये नोट लिख लें। हाँ, अच्छा, मेरे पास आपकी ये रेसिपी है, मैं आज भी कड़ी आपकी रेसिपी से बनाती हूँ, बहुत शानदार बनती अरे है। याद दिला दिया, क्या क्या याद दिला दिया। बहुत हाँ, अच्छी, बहुत लाजवाब रेसिपी है आपकी। बहुत शुक्रिया। सिंपल सी लेकिन बहुत मजेदार। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मुझे ये पूछना था शेफ राहत, जो अभी हाँ। आपने धनिया वाले कबाब बनाए थे, जी, जी। तो वो मेरा स्टार्ट निकल गया। जो आपने मसाले मिक्स किए थे, आप बता देंगी कि उसमें अच्छा, क्या आपने डाला मैं था? पूरी कोशिश करती हूँ, प्रोग्राम में जैसे टाइम आता है फौरन बता दूंगी आप। जरूर बता दीजिएगा इंशाल्लाह, प्लीज, मुझे इंशाल्लाह। बनाने, क्योंकि मैं आपका कोई कबाब भी मिस नहीं करती, हर कबाब में रेसिपी हाँ, बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई, इंशाल्लाह मैं आपको बता हाँ। दूंगी। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा भाई, सबको याद है वो। अरे वो तो हालात ही ऐसे थे जब मैंने ये 12 मिनट की कड़ी बनाई थी, और उस ज़माने के वज़ीर आज़म जो थे उनका कोई सिलसिला, कुछ तकरीर थी, कुछ था, कुछ सिलसिला था ऐसा, तो वो थी, इमरजेंसी थी, और वो भी न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम चलता था, बहुत ही हिट प्रोग्राम था मेरा। तो उसमें कड़ी बनाई थी, उन्होंने कहा भाई हमारे पास सिर्फ 12 मिनट है, राहत क्या बन जाएगी? मैंने कहा बस राहत को ज़रा सा बस 12 मिनट ही दे दो, और दे दिए उन्होंने, और 12 मिनट की वो कड़ी थी, और वो कड़ी आज बन रही है। अच्छा जी, इसमें गया था ज़ीरा, प्याज और राई ज़रा सी डाल दी है मैंने इसमें। और जी इसके अलावा बस ज़रा सा फ्राई करेंगे। और इसमें मैं आप क्या डालने वाली हूँ, इसमें जाएगा बेसन। तकरीबन 4 से 6 खाने के चमचे तक आप डाल सकते हैं इसमें बेसन, जो क्वांटिटी मैंने आपको दी हुई है।
भर के है भाई, पाकिस्तानी कुकिंग है ना, तो उसमें मेजरमेंट ज़रा इसी तरह से होती हैं, 3 4 5, चले जी 5 खाने के चमचे मैंने डाल दिए भर के बेसन के। इसको भूनेंगे और फिर ये कड़ी धन धनाधन तैयार हो जाएगी। अच्छा देखें, ब्रेक में अगरचे कि ऐसा हुआ कि टाइम इतना नहीं बचा तो मैं इसमें लिक्विड को ऐड कर दूंगी। अच्छा, और मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, जा रही है हल्दी, पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने शायद पिसी हुई सिर्फ लिखी होगी, मर्जी है एक ही मिर्च से काम चला लें, मर्जी है दोनों तरह की डाल दें, मैं दोनों तरह की डाल रही हूँ। अच्छा जी, ये आ गई है, ये तो चली जाएगी अभी, और इसको ज़रा सा भूनेंगे। अब क्या जाने वाला है भाई इसमें, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता डंठलों के साथ डाल दें, वैसे डाल दें, मर्जी है आपकी। ये डाल दिया है मैंने, चूल्हे को बंद कर दिया है क्योंकि बेसन भून चुका है। हमें अगर ज़रा सी महसूस हुई कि भाई इसमें ऑयल जाना चाहिए तो मैं ज़रा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डाला मैंने, उसमें प्याज डाली और उसमें ज़ीरा डाला, बस ये चला गया। और उसके अलावा फिर बेसन डाल दिया, बेसन डाल के मैंने भून लिया। हल्दी गई है, पिसी हुई लाल मिर्च गई है और कड़ी पत्ते को मैंने चॉप कर दिया है। आप चाहें साबुत डाल दें, मर्ज़ी है। मैंने कहा नज़र ना आए इस वजह से, अगर नज़र आ रहा होता तो फिर मैं उसको तैयारी पर निकाल देती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या डाल रही हूँ, सबसे अहम चीज़ ये है छाछ, अंग्रेज़ी में बटर मिल्क। ये है मेरे पास, सारा नहीं जाएगा, आप लोग दही इस्तेमाल करें, जिसको नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलता भाई, साफ बात है। दही लीजिए, 1 पाव दही लीजिए, उसको शीशे के बर्तन में निकाल के ढक के बाहर 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसमें खट्टापन पैदा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस कड़ी को बनाइए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अब शामिल करूँगी पानी। यहाँ मेरे पास ये आधा किलो है, सारी नहीं जाएगी क्योंकि कड़ी बेइंतहा खट्टी हो जाएगी, और इसको मैं आधे से कम ही इस्तेमाल करूँगी, ठीक है जी। बकिया इसमें जाएगा पानी, और आप सभी को दिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कड़ी पकौड़ों की, बहुत ही हिट रेसिपी है ये राहत की, और बहुत ही पुरानी रेसिपी है, बिल्कुल वही बन रही है जो आज से 15, 16, 17 पता नहीं कितने साल हो गए जब आप लोगों ने सीखी थी, और ये उस वक्त भी हिट थी, ये आज भी हिट है, और लोगों के पास महफूज है वो रेसिपी, और बहुत शौक़ से बनाते हैं। जिनके पास नहीं है, अब आपको मिल जाएगी ये रेसिपी, मिल गई है बल्कि समझे। पकौड़ों की मैं बता चुकी हूँ, कड़ी की आप सीख चुके हैं कि कड़ी जो बन रही है वो पक रही है अब, ठीक है जी यहाँ पर। और इसको पकने देते हैं, चला रही हूँ मैं जब से। मैंने इसके अंदर छाछ डाली थी, छाछ नहीं है आपके पास, मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो मैंने लिखा हुआ है पतला दही। आप 1 पाव दही लेंगे और उसमें पानी डालकर उसको 4-5 गिलास के बराबर कर लीजिए, अच्छी तरह से उसको फेंट के पानी डाल दीजिए, और तकरीबन 4-5 गिलास के बराबर उसको कर लीजिए। और उसको दही रखने का भी तरीका मैंने आपको बताया, 1 दिन के लिए उसको 12 आवर्स के लिए बाहर रखेंगे ढक के, कि उसमें वो छाछ वाली क्वालिटी कुछ पैदा हो जाए, कुछ खटास उसके अंदर आ जाए, और उसके बाद फिर आप कड़ी बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे। कड़ी को 1 दिन पहले प्लान करें। अच्छा, प्लान में क्या है, प्लान में आप पकोड़े भी उसमें बना के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बघार तैयार कर रही हूँ, तो ये भाई प्याज है, स्लाइस की हुई प्याज है। मरियम है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है। शेफ राहत, ये पूछना था कि आपने चिकन कितनी डाली अभी जो आपने पकौड़े बनाए? अभी मैंने चिकन की, हाँ मैंने उसकी रेसिपी बताई नहीं है अभी। मेरा ख्याल आज हो सकता है बन ना पाए, तो मैं इसको मे बी के कल कंटिन्यू करूँगी रेसिपी को। तो ये मतलब आपने पकौड़े तो फ्राई कर लिए हैं ना, लेकिन नहीं, मैंने उसको बेसन के किए हैं। अच्छा, वो बेसन के थे ना? हाँ, बेसन के हैं। अभी चिकन की, हाँ चिकन की बारी अभी नहीं आई है। अच्छा, सेकंड मुझे ये पूछना था शेफ राहत, रमजान की मैं तैयारी कर रही थी, तो आपने पिछले साल बताए थे कीमे के समोसे। जी बिल्कुल। तो उसमें आपने मैदा कब डाला था? आपने कहा था गिरता नहीं है मिक्सचर ना, मतलब तैयारी के बाद डाला? पक के तैयार हो जाएगा ना और गर्म होगा, उसी वक्त डाल देना।
उसी वक्त बिल्कुल डालना गरम, सब कुछ पक गया, तैयार हो गया, तो उसको मिक्स करो अच्छी तरह से। चाहो तो 1-2 मिनट के लिए पका लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा। हाँ। और सेकंड ये कि आलू के कटलेट्स को हम फ्रीज कर सकते हैं ना? नहीं। आलू और चिकन के कटलेट्स को आलू की किसी चीज को आप फ्रीज नहीं कर सकते। फ्रीजिंग के नहीं बारे कर में जो तुम्हारे जहन में 1000 क्वेश्चन है तो 1000 क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। नहीं, आपकी चीजें महफूज हो जैसे जाएंगी। बना के रखे हैं हम चिकन और आलू के कटलेट्स रमजान के लिए। नहीं, आलू किसी भी चीज़ में रहेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई आपसे कहता है इवन कीमे के भी कहते हैं तो मत बना के रखना, रोगी बाद में। अच्छा, कीमे की भी नहीं? नहीं, अगर आप बना के रखती हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। पता नहीं किस हाल में मिलते होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कभी भी इन चीज़ों को इस तरह से फ्रीज़ नहीं किया जाता। फ्रीजिंग का एक तरीका होता है बाकायदा। देखो हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ ऐसे नहीं है ये उठाया फ्रीज़र, क्योंकि घर में फ्रीज़र है तो सब चीज़ को आप फ्रीज़र में डाल दें, ऐसा नहीं है। आप रूल होते हैं, हर चीज़ का रूल होता है। अच्छा, आपने मुझे वो स्प्रिंग रोल भी लास्ट टाइम बनाए थे हाँ। रमजान में, तो आपने इसमें नूडल्स भी डाले थे थोड़े से। हाँ। वो तो डाल सकते हैं ना फ्रीज? वो तो फ्रीजिंग हो सकता है ना, फ्रीज हो सकते हैं? मैं समझी नहीं किस चीज़ में। रोल बनाने के बाद फिर तुम उसमें मतलब नहीं, स्प्रिंग रोल को जब हम बनाएंगे, रमजान की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, जैसे बना के रखना चाह रही हूँ मैं, तो उस मिक्सर में आपने डाला था नूडल्स, थोड़े से डाले थे, हाँ। तो फिर हम उसको फ्रीज कर सकते हैं ना रोल? अच्छा, मेरी एक बात सुन, तुम रोल फ्रीज करना चाह रही हो? जी, स्प्रिंग रोल्स की बात कर रही हूँ। देखो, जो भी चीज़ तुम इस तरह से फ्रीज करोगी वो बेकार हो जाएगी, उसमें वाटर वेपर्स आ जाएंगे। जब तुम फ्राई करोगी इतने छींटे उड़ेंगे, पानी होगा और वो चीज़ इतना तेल पी लेगी कि तुम कहोगी कि ये मेरा क्या चीज़ बनाई है मैंने, ये खुद ही अफसोस कर रही होगी। ये चीज़ें इस तरह से फ्रीज नहीं होती हैं। जो चीज़ फ्रीज होगी वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग हर चीज़ को कह देते हैं डब्बे ला के रख ली, आपको सजा के दिखा दिया, फ्रीज़र में रख दें, जब निकालेंगे ना रो रही होंगी बुरी तरह। ये बात मैंने पिछले साल भी आपको बताई थी कि इस तरह से फ्रीजिंग नहीं होती। फ्रीजिंग के रूल्स होते हैं, आप कभी भी किसी चीज़ को ऐसे फ्रीज नहीं कर सकते। फूड फ्रीजिंग एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, इसके बाकायदा कोर्सेज होते हैं। ऐसे थोड़ी कि हर चीज़ उठाई फ्रीज़र में रख दी और आपने जो है अपनी ज़िंदगी को सोचा कि आसान हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रीजिंग के बहुत तरीके होते हैं। लोग कहते हैं समोसे रख दो, लोग कहते हैं रोल रख दो, कबाब रख दो, कभी भी नहीं, फ्राइज़ रख दो, इस तरह से नहीं होता। होती हैं पर ये तरीका नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मैंने क्या किया है। कड़ी हमारी अभी पतली थी, ऐसे पतली थी, ठीक है ना। मैंने पकोड़े डाल दिए हैं, अब ये गरमाई में रहेंगे, एक जोश देंगे और चूल्हे को बंद करेंगे और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है, ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। अब बघार मैं डाल रही हूँ कड़ी के ऊपर भाई, और जो हमने प्याज का, साबुत लाल मिर्ची और ज़ीरे का बनाया है तेल डाल के, और ये बघार इसके ऊपर आ गया। और थोड़ा सा तेल, बकिया आपकी जो बची है कड़ी उसके ऊपर डाल दें और उसको एक जोश दे दें। ठीक है जी, ये हमारी तैयार हो गई है कड़ी पकौड़ों की बहुत ही हिट रेसिपी, और जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से याद है। ये आज भी याद हो गई होगी, जिसके पास नहीं थी या खो गई थी, आज मिल गई है। कितने हैं चांद, आज तो कड़ी पकौड़ों के चांद हैं बहुत सारे, और आप सभी लोग अपने घर में बनाएं, इसको एंजॉय करें। ये गर्मी की दोपहर का खाना है। कड़ी इफ्तार के लिए नहीं है, क्योंकि शाम के वक्त कड़ी आपको नुकसान देगी। ये दोपहर का खाना है, इसको दोपहर के खाने में बनाएं। पकोड़े आप बिल्कुल बना सकते हैं इफ्तार के लिए। आप सभी जानते हैं कि पकोड़े तो ऑल टाइम फेवरेट, कोई मौसम हो, कोई दिन हो, कोई वक्त हो, कभी भी, हमेशा ही, और रमज़ान में तो हमेशा सुपर हिट रहते। तो पकोड़ों की रेसिपी आपके पास आ गई है, तो इसको संभाल के रखें। पकोड़े इसी से बनाइएगा, और इसमें कुछ करना होगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बहुत ही बेहतरीन खाना है, आप सभी लोगों को बहुत खुश कर देने वाला खाना है, तो ये बनाइएगा। मैंने टेस्ट किए, ओए होए होए, मेरा तो दिल चाहा भाई यहीं कुर्सी लगाऊं, यहीं पे मैं चावल ले लूं। पापड़ हैं, उसके साथ हमने क्या क्या सर्व किया है देखें। कड़ी है, उसके साथ उबले हुए चावल हैं, सलाद है, प्याज और टमाटर का सलाद है एन मौसम के मुताबिक, और पापड़ हैं। ये सारी चीज़ें दी, चाहे आप दाल के पापड़ ले लें, चावल के पापड़ ले लें, जो आपको अच्छे लगते हैं इसके साथ, और ज़रा सा अचार भी ले सकते हैं। लेकिन अचार, चटनियाँ या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस जो होते हैं, मैं बहुत फेवर यूँ नहीं करती हूँ कि अगर आपकी डिश वीक है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बहुत ही शानदार है, बिल्कुल भी वीक नहीं है, इसमें तो अचार की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप कड़ी इसी तरह से चावलों के साथ खाएं, या आप इसको रूखा खाएं, या आप इसको
सलाद के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे खाएं, मेरी तरफ से खुली छुट्टी, आप जैसे चाहें इसको एंजॉय करें। लेकिन रेसिपी डेफिनेटली बनने वाली है हर घर में, आज नहीं तो कल, क्योंकि दही आपको 12 घंटे के लिए बाहर रखना है बेहतरीन कढ़ी बनाने के लिए। ढेर सारी बनाइए ताकि अगले दिन के लिए बचे, तो ये उससे ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, सब चीज़ें इन्फ्यूज़ हो जाएंगी और आपको बहुत ही मज़ा देंगी। आप सबसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत ही शानदार। एंड आई थिंक मैं चिकन के पकौड़े भी बनाऊंगी और आपसे मिलूंगी अगले प्रोग्राम में बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।